Students, in last video we learned that how Douglas joined the MCA pool to learn swimming, but there a misadventure happened with him, and he discussed with you, he told you that he had nearly drowned before he was rescued. Now we will learn what happened with him next. I crossed oblivion, मैं अपनी स्मृतियों में खो गया, मेमोरीज में खो गया. Oblivion means memories, and the curtain of life fell. The next I remember, जो अगली बात मुझे याद है, I was lying on my stomach beside the pool. मैं अपने पेट के बल पूल पर लेटा हुआ था. वोमिटिंग मुझे आ रही थी. The chap, वो लड़का, that threw me in, जिसने मुझे पानी में फेंका था, वो सेइंग कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था. समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, लड़का तो लगभग मरने वाला था. बी ऑल राइट नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो. लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, चलो अब इसको लोकर रूम में लेकर चलते हैं. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों के बाद मैं घर गया. आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर लग रहा था, एंड ट्रैवलिंग, और काँप भी रहा था. आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन द माई बेड, जब मैं अपने बेड पे लेटा तो मैं चिल्ला रहा था दर्द के मारे. आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात तो मैं कुछ खा भी नहीं पाया. फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कुछ दिनों के लिए वही भयानक डर मेरे दिल में रहा. द स्लाइस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, हल्की सी थकावट, एक्जर्शन होता है थकावट, टायर्डनेस, वो मुझे अपसेट कर देती. मेकिंग मी वुबली इन द नीज, वुबलिंग मतलब वीक, मेरे उसने घुटनों को, नीज को वीक कर दिया था. सिक टू माई स्टमक, और मेरा जो पेट है वो भी दर्द करने लग गया था. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, लेकिन नरेटर इसके बाद कभी पूल में नहीं गया. आई फियर्ड वाटर, मुझे वाटर से डर लगता था. आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, मैंने इसको अवॉइड किया जब इसको अवॉइड कर सकता था. अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, आई केम टू नो, मुझे पता चला, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स के वाटरफॉल के बारे में. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं वहाँ पे जाना चाहता था, इंजॉय करना चाहता था. एंड वेन एवर आई डिड, लेकिन जब भी मैं ट्राई करता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक. चाहे वो टाइटन में जाने वाली बात हो, बम्पिंग रिवर की बात हो, वार्म लेक में बाथिंग की बात हो जो गोट रॉक से घिरी हुई थी, लेकिन वो टेरर जो मैंने पूल में जो मैंने फील किया था, उसने मुझे दोबारा से पकड़ लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, उसने मुझे ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार बना लिया. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर पैरालाइज हो गए. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, यहाँ तक कि उस भयानक डर ने मेरे दिल को भी अपने काबू में ले लिया. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, यही चीज़ मेरे साथ रही. एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे कि साल बीतते गए. इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन, मीन्स चाहे वो पानी के अंदर जाने वाली बात हो या फिर नरेटर सेज दैट ये हैंडीकैप मीन्स उस डर का, वो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत हो गई. चाहे मेन लेक्स में फिशिंग की बात हो या फिर बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर के अंदर बास फिशिंग की बात हो, या ट्रोट फिशिंग ऑन द डेजर्ट्स की बात हो, या ओरिजिन इन मेटोलियस की बात हो, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स. वेन एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी नरेटर गया, द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, उस डर ने मेरे ऊपर अपना काबू पा लिया था, इसलिए वो मेरा पीछा करता रहा. इट र्यून माई फिशिंग टिप्स, इससे मेरी पूरी फिशिंग टिप्स बर्बाद कर दी. डेप्राइड मी ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग करने से जो मुझे खुशी मिलने वाली थी उससे मुझे वंचित कर दिया. आई यूज्ड एवरीवेयर आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर वो रास्ता अपनाया जिससे मैं इस डर के ऊपर काबू पा लूँ. बट इट हैड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपने पकड़ में मजबूत से पकड़ लिया था. फाइनली ऑन 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्शन, 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी चाहिए.
एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग सीखनी चाहिए। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। मैं पूल पे गया और वीक में 5 days प्रैक्टिस किया। एन आवर इज डे, हर रोज़ 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, एक इंस्ट्रक्टर मेरे चारों तरफ बेल्ट बांध देता। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रस्सी उस बेल्ट के साथ बांध दी जाती। वेंट थ्रू ए पुली, जो एक पुली के ऊपर से जाती थी। दैट रेन ओवर एन ओवरहेड केबल, जो वो एक केबल के रूप में उस पुली के ऊपर से जाती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और दूसरा रोप का जो टुकड़ा है वो उस इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाना, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के में आगे पीछे क्रॉस करना। आवर आफ्टर आवर, 1 घंटे के बाद 1 घंटा, डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दूसरे दिन, वीक आफ्टर वीक हमने प्रैक्टिस किया। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, लेकिन हर बार एक डर ने, एक दर्द ने मुझे अपने कब्ज़े में ले रखा था, वो हमेशा मेरे ऊपर हावी हो जाता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रूप, अब जो इंस्ट्रक्टर है वो रूप की जो पकड़ है उसको ढीला हल्का हल्का वो रिलैक्स करता। एंड आई वेंट अंडर, जब मैं पानी के अंदर गया। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोजन, कुछ जो पुराना टेरर है उसकी कुछ दोबारा से वो मेरे वापस लौट आता और मेरी लेग्स दोबारा से फ्रोज़न हो जाती, मीन्स जम जाती। इट स्टार्टेड नॉट टू वर्क, उसने काम करना बंद कर दिया। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैप, लेकिन अब लगभग 3 month पहले की बात है जब मेरी टेंशन थोड़ी सी कम होना स्टार्ट हो गई। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, तब उसने मुझे सिखाया पानी के अंदर फेस को कैसे रखना है, कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है, कैसे अपनी नोज़ को उठाना है। एंड ट्राई टू इनहेल। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, मैं ये एक्सरसाइज 100 of times रिपीट करता। बिट बाय बिट आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक, लेकिन मैंने इस दर्द को भी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर काबू पाना स्टार्ट कर दिया। एंड व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जैसे ही मेरा जो सिर हो पानी के अंदर जाता तब मैंने अपने आप को बोल्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली बार वो मुझे पूल की दूसरी साइड ले गया। हैड मी किक विद माई लेग्स, उसने मुझे कहा अपनी किक से किक करो लेग से। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, कुछ सप्ताह तक मैंने सीखी प्रैक्टिस किया बाय किकिंग द लेग्स इनटू द वाटर। एंड एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने ही काम करना बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हुई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और लास्ट में मैंने उसके ऊपर कमांड देना स्टार्ट कर दिया। 10 पीस बाय पीस आई ही बिल्ट ए स्विमर, ऐसे वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके एक स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब वो हर प्रैक्टिस के छोटे छोटे भाग में परफेक्ट हो गया, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तब उसने उन सभी एफर्ट्स को जो अलग अलग किए थे एक बार में ही पूरा करना स्टार्ट कर दिया। इन अप्रैल ही सैड यू कैन स्विम, अप्रैल में उसने मुझे कहा कि भी तुम तैर सकते हो, डाइव लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लेंथ क्रॉस कर सकते हो क्रॉल स्ट्रोक की तरह। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा ही किया और इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरे एफर्ट्स अभी फिनिश नहीं हुए थे। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकर, मैं अभी भी हैरान हूँ कैसे मैं इतना टेरर स्ट्राइकर हो गई थी। व्हेन आई वॉज अलोन इन द फील्ड, जैसे ही मैं उस पूल में बिल्कुल अकेली थी। आई ट्राइड इट, मैंने उसमें पानी के अंदर जाकर प्रैक्टिस करने की ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने अप एंड डाउन के रूप में लेंथ को कवर किया। टीनी वेस्टी, छोटे छोटे टुकड़े ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने डर के छोटे छोटे अंश मुझे दोबारा से मेरे ऊपर हावी होने लगे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन मैं उसके से सामने उसको गुस्सा दिला सकता था। एंड से टू दैट टेरर, उस डर को कह सकता था। ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ओ वेल हेयर इट इज़ टू यू, तो तुम आ गए हो। लुक, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और दोबारा मैं दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये मेरा एफर्ट्स पानी के अंदर स्विमिंग करने का वो जुलाई के अंत तक चला। आई वॉज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड, अभी भी मैं शांत नहीं था, संतुष्ट नहीं था अपने एफर्ट से।
आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मुझे इस बारे में श्योर नहीं था मेरा जो डर है वो चला गया है। सो आई वेंट टू लेक, इसीलिए मैं लेक पे गया। वेंट वर्थ इन न्यू हैम्पशायर में वेंट वर्थ लेक पर। डाइड ऑफ अ डॉक एट ट्रिकीज आइलैंड पर मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और तब 2 मील की दूरी तय की आइलैंड पर। आई स्वैम द क्रोल, बी स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही मेरा डर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं पानी के बिल्कुल बीच में था, लेक के बीच में, केवल डर 1 मिनट के लिए मेरा फिर मेरे पास वापस आया। मीन्स मैं थोड़ा डर गया। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने पानी के नीचे अपना फेस डाला। एंड सा इन द मिडल ऑफ द लेक, और लेक के बीच में मैंने पाया द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मैंने जो पुराना डर की जो फीलिंग्स थी वो हल्की सी मेरे सामने दोबारा आ गई। आई लव्ड, मैं हंसा एंड सेड, कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लैड, इतना कहते वो डर भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अब भी मेरे अंदर हल्के हल्के डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, पहली अपॉर्चुनिटी में वेस्ट साइड की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कोनार्ड मेडोज की तरफ गया। कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मैडन ग्लेशियर की तरफ गया। एंड क्रैम्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, की हाई मेडोज से मैंने वहाँ पे इंजॉय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, अगली बार मैंने स्टिप्ड होता है क्लोथ्स रिमूव करना। अगले दिन मैंने फिर से अपने कपड़े उतारे एंड डाइव्ड इनटू द लेक, लेक के अंदर छलांग लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे किनारे तक तैरता हुआ चला गया। एंड बैक वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्बन यूज टू डू, जैसे डॉग कॉर्बन करते हैं ऐसा। आई शाउटेड विद जॉय, जब मैंने इसको कवर कर लिया मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और उन चट्टानों के बीच में मेरी जो आवाज़ है वो गूंजने लगी। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, जो ड्रोनिंग इन द वाटर, पानी में डूबने वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी मीनिंगफुल रहा। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क फियर, केवल वही जिसने उस गहरे डर को महसूस किया है। कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, जिसने उसके ऊपर डर को काबू पाया है, केवल वही उसको अप्रिशिएट कर सकता है। इन डेथ देर इज़ ए पीस, मौत में ही शांति है। देर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ टेरर, हमारे अंदर टेरर का होना, एक डर की फीलिंग का होना ही हमारी मौत के लिए डर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमारे अंदर डर की फीलिंग होना ही हमारे लिए डर का होना सबसे बड़ा है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फील्ड ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, क्योंकि मैंने उस दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस किया था, मरने की सेंसेशन को भी कि भी मैं मर जाऊंगा, और डर को भी। तो दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, केवल डर के मारे ही ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। द विल टू लिव, लेकिन जीने की इच्छा, सम हाउ ग्रू इंटेंसिटी, वो ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी के साथ आपको वो डर के ऊपर काबू पाने के लिए इंस्पायर करती हैं। एट लास्ट आई फील रिलीज्ड, अंत में मैंने महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैंने जो स्विमिंग वाले वेज थे उनको क्रॉस किया। क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डर को एक तरफ कर दिया। मीन्स नरेटर कहता है कि भाई वही आदमी उस डर को अप्रिशिएट कर सकता है, उस जीत को अप्रिशिएट कर सकता है जिसने उस डर को महसूस किया हो। हमारे अंदर ये डर होना कि भी मौत आ जाएगी, हमारे सामने कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी, केवल वही चीज़, उस फीलिंग का होना ही सबसे बड़ा फैक्ट है कि भी वी आर अफ्रेड ऑफ डाई, हम मरने से डरते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पॉजिटिविटी, डिटर्मिनेशन हमारे अंदर हो, करेज हो, उस डर के ऊपर पाने की जो विलिंगनेस है, वो इच्छा है, अगर वो है, ओनली देन वी कैन कॉन्कर दैट फियर, हम उस डर के ऊपर भी काबू पा सकते हैं। जैसे कि नरेटर ने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया, उसने अपने डर के ऊपर काबू पाया, वैसे ही हम भी अपने डर के अंदर काबू पा सकते हैं। चाहे वो
एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने वाला हो, कंपटीशन एग्ज़ाम में वाला हो, बट you can do if you are full of determination, if you feel easy to get overcome the fear. Douglas teaches us how to conquer fear. We must act with courage and then we will get success. He also makes us realize that the journey to this success, it will be a difficult, but gradually it would happen. But we should not give up. We must face our fears and obstacles and put our best foot forward to achieve success in our lives. I hope you have understood the chapter.